सदी के उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेज समुद्री डाकू सोलोमन अपनी टोली के साथ एक शहर पर कब्जा जमाए ओटोमन सैनिकों से लड़ने निकलता है। सड़कों पर घमासान युद्ध छिड़ जाता है और सोलोमन अपने शानदार लड़ाकू कौशल का प्रदर्शन करते हुए बेरहमी से दुश्मनों को मारता जाता है। आखिरकार वे किले तक पहुंच जाते हैं और रक्षक तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं उन्हें बाहर रोकने की कोशिश में, लेकिन सोलोमन की टीम तत्काल प्रवेश द्वार को उड़ा देती है। जैसे ही आग गलियारों में फैलती है, सोलोमन लाशों को घूरता है जब तक कि उसे एक जीवित सैनिक नहीं मिलता, जिससे वह राजकक्ष का स्थान बताने के लिए धमकाता है। जाने से पहले सोलोमन उसे गोली मार देता है। टोली राजकक्ष में प्रवेश करती है और वहां चारों ओर दर्पण पाती है। जैसे ही आदमी अंदर जाने लगते हैं, दर्पणों से शैतान निकलकर कुछ योद्धाओं पर हमला करते हैं और उन्हें दर्पणों में खींच ले जाते हैं। टोली भयभीत हो जाती है, लेकिन सोलोमन उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता है और जब एक आदमी भागने की कोशिश करता है तो सोलोमन उसे गोली मार देता है। उस पल पीछे एक दरवाजा खुलता है जिससे सिंहासन दिखाई देता है। सुलेमान अंदर जाता है और दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। उसके साथियों को बाहर छोड़ देता है। जमने लगता है और सुलेमान उसकी सांस की जांच करता है, पुष्टि करता है कि तापमान गिर गया है। जैसे ही कमरे में ठंड फैलती है, मूर्तियों से छायाएं निकलकर सुलेमान को घेर लेती है। अचानक छायाएं सिंहासन पर इकट्ठा होती है और डेविल्स रीपर नामक एक राक्षस प्रकट होता है जो सुलेमान को अपनी शक्ति से गिरा देता है। रीपर बताता है कि वह सुलेमान की आत्मा लेने आया है क्योंकि उसका जीवन हत्या और लालच से भरा था। सुलेमान को फिर से मारता है और एक आग की तलवार बुलाता है। फिर रीपर सुलेमान पर वार करता है जो अपनी तलवारों से उसकी तलवार रोकता है और कहता है कि वह नरक के लिए तैयार नहीं है। सुलेमान तेजी से रीपर के हमलों से बचता है और बचने के लिए खिड़की से कूद जाता है। 1 साल बाद इंग्लैंड में सुलेमान एक मठ में रह रहा है। उसने हिंसा त्याग दी और मोक्ष पाने के लिए अपनी संपत्ति चर्च को दान कर दी। सुलेमान ने अपने कमरे को अजीब नोटों से भर दिया और शैतानों से बचाव के लिए कई टैटू बनवाए। एक दोपहर एक पादरी ने बताया कि सुलेमान के आने के बाद से एक छाया बढ़ रही थी और एक सपने ने कहा कि उसे मठ छोड़ना होगा। एक टूटा हुआ सुलेमान बिना किसी मंजिल के बाहर निकल पड़ा। सुलेमान सर्दियों में देहात से गुजरा जहां प्लेग डॉक्टर लोगों को जला रहे थे और सजा के तौर पर लोग फांसी पर लटके थे। एक दिन क्राउथॉर्न परिवार की गाड़ी ने उसे लिफ्ट दी, पर सुलेमान ने मना कर दिया। बाद में सुलेमान आराम करने रुका और उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक एक आदमी ने पीछे से चाकू लेकर उसे पकड़ लिया। 2 और आदमी छिपकर बाहर आते हैं और सुलेमान को मारते हैं। उसका बैग चेक करते हैं और पाते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है। जब उन्हें प्रतीकों से भरे कागज मिलते हैं तो वे उसे जादूगर समझकर आग के पास रखते हैं और कहते हैं कि उसे डायन की तरह जला देना चाहिए। सुलेमान विरोध करता है, लेकिन अपना बचाव नहीं करता। महत्वपूर्ण लॉर्ड के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि वह दूसरा बेटा था, उसके पिता चाहते थे कि वह पुजारी बने, जबकि उसका भाई मार्कस जमीन का मालिक बने। सुलेमान ने पुजारी बनने से इनकार कर दिया और घर से भाग गया, इसलिए उसके पिता ने उसे विरासत से वंचित कर दिया। अचानक फ्लैशबैक में रीपर दिखाई देता है और सुलेमान जाग जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह क्राउथॉर्न के साथ गाड़ी में है। परिवार उसे आश्वासन देता है कि वह उनके साथ सुरक्षित है और जल्द ही वे रात के लिए कैंप करने के लिए रुक जाते हैं। सुलेमान को आराम करना चाहिए, लेकिन वह शिष्टाचार बनाए रखने के लिए मदद करने की पेशकश करता है। पहले वह हाथ मुंह धोता है और बच्चे उसके टैटू को घूरते रहते हैं। रात के खाने पर सुलेमान उन लोगों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने उनकी टुकड़ी को लड़ने के लिए रखा था। बेटी मेरेडिथ को कहानियां रोमांचक लगती है, पर बड़ा भाई उसे हिंसा का समर्थन करने पर टोकता है। बता है कि वह रानी की सेना में था जब तक उसे अपना विश्वास नहीं मिला। विलियम के लिए हत्या करना मुश्किल था, पर सुलेमान मानता है कि उसे यह आसान लगता था। उस रात सुलेमान फिर से अपने बचपन का सपना देखता है। जब वह पिता की जमीन छोड़ रहा था, उसने देखा मार्कस एक लड़की का फायदा उठा रहा था, उसे चुप रखने के लिए थप्पड़ मार रहा था। सुलेमान ने उसे रोकने की कोशिश की और चाकू निकाला, पर मार्कस ने आसानी से उस पर काबू पाकर उसका गाल काट दिया। फिर मार्कस सुलेमान को चट्टान के किनारे ले गया, उसे धक्का देते हुए जाने को कहा। सुलेमान पलटकर धक्का देता है और मार्कस एक चट्टान पर ठोकर खाकर गिर जाता है। वर्तमान में सुलेमान जागकर विलियम के साथ आग के पास बैठता है। विलियम उसे अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरों वाला लॉकेट दिखाता है, फिर बताता है कि उनका परिवार नई दुनिया में नया जीवन शुरू करने जा रहा है। वह सुलेमान को साथ चलने का न्योता देता है, पर सुलेमान कहता है कि उसकी आत्मा शापित है और परिवार को उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक सुलेमान क्राउथॉर्न परिवार के साथ यात्रा करता रहता है और मेरेडिथ उसके लिए नए कपड़े बनाती है। एक दोपहर मेरेडिथ का छोटा भाई सैमुअल सुलेमान से तलवारबाजी सिखाने को कहता है, तो सुलेमान लकड़ी की छड़ियों से उसे कुछ बुनियादी प्रशिक्षण देता है। उसी समय वे एक जले हुए गांव से गुजरते हैं और उसकी जांच करने जाते हैं। वहां हर जगह जली हुई आंखों वाले शव पड़े हैं। विलियम इसे शैतान का काम बताता है, पर सुलेमान एक चिता देखकर समझ जाता है कि गांव वाले किसी डायन को जलाने में नाकाम रहे थे। मेरेडिथ को कुछ हलचल दिखाई देती है और वह शवों के बीच एक जीवित लड़की को पाती है। बच्ची को उनके शिविर में लाया जाता है। वह बताती है कि गांव वालों ने एक डायन को जलाने की कोशिश की थी, पर आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। डायन ने सभी गांव वालों को मार डाला और उसे जलते देखने आए लोगों की आंखें जला दी। क्राउथॉर्न परिवार मृतकों के लिए प्रार्थना करना चाहता है, पर लड़की गुस्से में मना कर देती है, जिससे सुलेमान को शक होता है। वह परिवार से एक क्रॉस लेकर बच्ची को देने की कोशिश करता है, पर वह मेरेडिथ की ओर मुड़कर कहती है, हमें तुम चाहिए।
दरअसल वह लड़की ही डायन है जो मेरेडिथ के हाथ पर एक अजीब निशान बनाती है और फिर उसकी आंखें बदल जाती हैं। वह सुलेमान पर हमला करने के लिए कूदती है और कहती है कि शैतान उसका इंतजार कर रहा है। सुलेमान उसे धक्का देता है और चुड़ैल अपना असली रूप दिखाती है। वह एक और हमला करने में विफल रहती है और फिर बचने के लिए पक्षियों में बदल जाती है। पास के एक कस्बे में हिंसक पंथी स्थानीय लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें जादूगर मलाकी के लिए पिंजरों में बंद कर रहे हैं। उनका नेतृत्व एक नकाबपोश सवार कर रहा है जो अपने आदमियों के चेहरे को छूकर और कुछ शक्ति देकर उन्हें पुरस्कृत करता है। आदमियों की आंखें बदल जाती हैं और सवार के हाथ उनकी त्वचा पर जलने के निशान छोड़ देते हैं, लेकिन अब वे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस बीच क्रोथॉर्न्स शिविर लगा रहे हैं और सुलेमान मेरेडिथ के हाथ पर बने निशान की जांच करता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। शाम को सैमुअल सुलेमान को जगाता है और कहता है कि उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी है। सुलेमान जांच करने जाता है और पाता है कि मलाकी का पंथ और लोगों का अपहरण कर रहा है। सुलेमान के गायब होने से पंथियों के लिए शिविर को घेरना और परिवार का अपहरण करना आसान हो जाता है। जब विलियम खराब तरीके से बचाव करने की कोशिश करता है तो वे आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं। वे मेरेडिथ के हाथ पर निशान देखते हैं और घोषणा करते हैं कि वही वह है जिसे नकाबपोश सवार स्वीकार करता है। जल्द ही सुलेमान पहुंचता है को कहता है, पर सुलेमान परिवार की आजादी के लिए बातचीत करता है। नकाबपोश सवार जादू से अपने आदमी के जरिए बोलता है। सुलेमान से उसे मारने को कहता है। सुलेमान मना करता है क्योंकि वो शांति प्रिय है। गुंडा तुरंत शमूएल को मार देता है। टूटा हुआ सुलेमान अपनी शांति की कसम तोड़ता है। कहता है कि ऐसे राक्षसों को मारने के लिए वो खुशी से नरक जाएगा। सुलेमान गुस्से में हत्यारे से लड़ता है। उसे आसानी से निहत्था कर उसी के चाकू से मार देता है। कुछ पंथी उससे लड़ते हैं, बाकी मेरेडिथ को ले जाते हैं। विलियम उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर दो आदमी उसे छुरा घोंप देते हैं। जल्द ही उसका बड़ा बेटा भी मारा जाता है। और भी क्रोधित सुलेमान एक और पंथी का सिर काट देता है और लड़ता रहता है। हर उस शख्स को मारता है जो उसका सामना करता है। जब वो व्यस्त है, नकाबपोश सवार और उसका गिरोह मेरेडिथ को घोड़ों पर ले जाते हैं। सुलेमान उनका पीछा करने में देर हो जाती है। बाद में सुलेमान विलियम की जांच करता है जो उसे मेरेडिथ को बचाने की शपथ दिलाता है। कहता है कि अगर सुलेमान मेरेडिथ को बचाता है तो उसकी आत्मा भी बच जाएगी। तब विलियम मर जाता है और उसकी पत्नी सुलेमान को खोज के लिए लॉकेट देती है। इससे पहले सुलेमान पंथियों से हथियार और घोड़ा लेता है और उनके शरीर से अंधेरी शक्ति जाते देखता है। जंगल से गुजरते समय कुछ पंथी छिपकर बाहर आते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। मान दो बंदूकें निकालकर एक साथ दोनों को गोली मार देता है। फिर वह सड़क पर एक समूह को पकड़ लेता है। तलवार से सटीक वार करके सभी दुष्टों को मार डालता है। सुलेमान पीड़ितों का पिंजरा खोलता है और उन्हें लॉकेट दिखाकर मेरेडिथ के बारे में पूछता है। दुर्भाग्य से किसी ने भी उसे पहले नहीं देखा था। वहां से कुछ मील दूर पंथी एक और शहर पर छापा मारते और जला देते हैं। पिंजरे में है और अन्य पीड़ितों को शांत रहने को कहती है, जबकि नकाबपोश सवार उन्हें घूरता रहता है। 3 दिन बाद सुलेमान देखता है कि ढेर सारे लोग एक और तबाह शहर से पलायन कर रहे हैं, नया घर ढूंढने की कोशिश में। वह खंडहरों की ओर घोड़े पर जाने और एक खाली पड़े चर्च में आराम करने का फैसला करता है। न शुरू करता है। अचानक एक आदमी से चौंक जाता है और तलवार निकाल लेता है, लेकिन वह सिर्फ फादर माइकल है जिसने कभी अपना चर्च नहीं छोड़ा। वह बताता है कि उसने कुछ भयानक चीजें देखी हैं और पुष्टि करता है कि पंथियों ने इलाके को तबाह कर दिया है। उनका मालिक मलाकी शैतान का दास है, पर किसी ने उसे देखा नहीं क्योंकि वह अपने किले में छिपा रहता है। पंथियों के शिकार लोगों को उनकी ताकत के हिसाब से सैनिक या गुलाम बना दिया जाता है। अचानक सुलेमान को कोई आवाज सुनाई देती है तो माइकल जमीन पर एक दरवाजा खोलकर नीचे छिपे प्रेतों को दिखाता है। सुलेमान हैरान है कि माइकल ने उन्हें क्यों नहीं मारा, तो पादरी बताता है कि ये पहले उसके अनुयायी थे। मलाकी के शाप ने उन्हें बदल दिया, इसलिए माइकल को लगता है कि उन्हें मारना गलत होगा क्योंकि ये उनकी गलती नहीं थी। वह मानता है कि सोलोमन को गड्ढे में धकेलने और ढक्कन बंद करने से पहले उन्हें खिलाता है। पिशाच तुरंत सोलोमन को घेर लेते हैं, पर वह तलवार निकालकर उन्हें मारने लगता है। कुछ पिशाच मरे साथियों को खाते हैं, बाकी सोलोमन पर हमला करते रहते हैं। उसकी मशाल पिशाचों को दूर रखती है। चर्च में माइकल सुनने की कोशिश करता है, तभी कोई अचानक आकर उस पर हमला करता है, तो वह उसे दीवार पर पटकता है। इससे एक छेद बन जाता है। सोलोमन पिशाच को फेंक कर छेद को बड़ा करके भाग निकलता है। जैसे ही वह तंग सुरंग से भागता है, पिशाच पीछा करते हैं। सोलोमन मशाल से उन्हें रोकता और मलबा फेंक कर रास्ता बंद करता है। निकास के पास एक पिशाच हमला करता है, पर सोलोमन उसे पलक झपकते ही मार देता है। 2 और भूत दिखाई देते हैं और सुलेमान का पीछा करने लगते हैं। वह बाहर निकलने के लिए दौड़ता है और सतह पर आने के लिए लकड़ी तोड़ देता है। भूत उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी उन्हें जला देती है, इसलिए वे वापस अंदर भाग जाते हैं। फिर सुलेमान पहले वाले चोरों से गिर जाता है जो माइकल का सिर गिरा देते हैं। वे तीनों मलाकी के लिए काम करने पर राजी हो गए हैं और अब उनके पास भी शक्ति है, लेकिन वे अभी भी इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते और सुलेमान के लिए उनसे लड़ना बहुत आसान है। वह कुछ ही मिनटों में एक एक करके उन्हें हरा देता है। फिर वह मेरेडिथ की तस्वीर दिखाते हुए उनमें से एक को भूतों के पास फेंकने की धमकी देता है, यह जानने की मांग करता है कि वह कहाँ है। चोर कहता है कि लड़की मर चुकी है और सुलेमान गुस्से में आ जाता है। वह उस आदमी को मारता है और फिर भूतों को उसे ले जाने देता है। कुछ देर बाद सुलेमान एक शहर पहुंचता है और अपनी परेशानियां भूलने के लिए एक सराय में जाकर शराब पीने लगता है। तभी उसके पुराने दल के कुछ सदस्य उससे मिलने आते हैं जो चाहते हैं कि सुलेमान फिर से उनका कप्तान बने, लेकिन सुलेमान मना कर देता है क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कोई कारण नहीं है। रात के समय जब सुलेमान सो रहा होता है, कुछ लोग अचानक उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। अगली सुबह मलाकी की अवज्ञा करने के लिए 2 लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता है, जबकि नकाबपोश घुड़सवार देखता रहता है। फिर सुलेमान को भी लाया जाता है और घुड़सवार अपने आदमियों को उसे भी सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। दूसरों के विपरीत सुलेमान चिल्लाता नहीं है। वह सोचता है कि उसने यह सजा हक से पाई है। सुलेमान के बेहोश होते ही नकाबपोश सवार अपने गिरोह के साथ भाग निकला।
कारवां के पीछे वे गुलामों के पिंजरे ला रहे थे जिसमें मेरेडिथ जीवित और स्वस्थ थी। उसने सुलेमान को सूली पर देखा और उसका नाम पुकारने लगी, जिससे वह जाग गया और पाया कि वह ठीक है। निराश सुलेमान ने अपने हाथों को कीलों से खींचना शुरू किया और रस्सी खोल दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पंथी उसे घेर कर मारने को तैयार हुए, तभी सुलेमान का पुराना दल आ गया और उनसे लड़ने लगा। पल भर में उन्हें हरा दिया। शाम को सुलेमान एक छिपे हुए स्थान पर बिस्तर पर जागा, जहां एक चिकित्सक उसकी चोटों का इलाज कर रहा था। सुलेमान ने उसे अकेला छोड़ने को कहा, फिर पट्टी हटाकर कीलों के निशान देखे। यह जांचने के बाद कि वह अभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, सुलेमान जाने की तैयारी करने लगा। एक साथी ने कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने तक रुकना चाहिए। सुलेमान ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी तो दूसरों ने उसे रोका और समझाया कि वे मलाकी को हराने के लिए उसके साथ लड़ने को तैयार हैं। रात के खाने पर समूह मलाकी के बारे में और जानकारी साझा करता है। वह पहले एक पुजारी और चिकित्सक था, लेकिन उसने शक्ति के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेच दी। और अफवाह है कि नकाब के नीचे उसका कोई चेहरा नहीं है। सुलेमान कहता है कि मलाकी को कमजोर करने के लिए पहले सवार को मारना होगा। समूह बताता है कि दुश्मन का ठिकाना एक स्माउथ किला है, जो सुलेमान को चौंका देता है क्योंकि वह वहीं पला बढ़ा था। दल उसे बताता है कि किले का स्वामी मर चुका है। इससे सुलेमान बदला लेने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है और सबको तैयार होने का आदेश देता है। कुछ देर बाद सुलेमान और दल अपने बचपन की याद की एक गुप्त सुरंग से किले के अंदर घुस जाते हैं। पहले वाली चुड़ैल बालकनी पर दिखाई देती है और एक खोपड़ी फेंकती है। उसी समय सुलेमान अपनी तलवार फेंकता है, जिससे चुड़ैल मर जाती है। खोपड़ी जमीन पर टूटकर अलार्म बन जाती है और लड़ाई शुरू करने के लिए बहुत सारे उपासक बाहर आ जाते हैं। जैसे ही लोग चारों ओर मरने लगते हैं, नकाबपोश सवार भी बाहर आकर चालक दल को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। उसके हमले को रोकने के लिए दौड़ता है और अपने आदमियों को भागने और छिपने को कहता है, क्योंकि वे जीत नहीं सकते। जैसे ही चालक दल बच निकलता है, सुलेमान सवार से लड़ता है, जो उसे पीछे धकेल देता है। सुलेमान मौका देखकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है और उसे बंद कर देता है। इसके बाद सुलेमान गलियारों से चुपके से निकलता है। जब भी पंथी गुजरते हैं तो छिप जाता है। आखिरकार वह कालकोठरी तक पहुंच जाता है और जब वह दासों को मुक्त करने वाला होता है, तब एक पंथी उसके पीछे प्रकट होता है। सुलेमान उसे तुरंत मार देता है और फिर अपनी चाबियों से सभी कोठरियां खोल देता है। एक आदमी पीछे रह जाता है और जब सुलेमान उसे देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि वह उसका पिता है। निराश सुलेमान जंजीरों से जूझता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे काले जादू से बनी है। सुलेमान आखिरकार मार्कस की मौत के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि मार्कस कभी मरा ही नहीं। लड़का गिरने से बच गया, पर बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। डॉक्टर और पुजारी असमंजस में थे तो पिता ने एक जादूगर को बुलाया। जागा, पर अंधेरे ने उसे अपने वश में कर लिया। वह सिर्फ जादूगर के आदेश मानता था। चेहरे के घाव इतने भयानक थे कि उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया। जादूगर मलाकी था, जिसने स्वामी का सारा धन ले लिया। पिता अपराध बोध से भरकर सुलेमान की बंदूक लेता है और अंत की याचना करता है। आंसू बहाते हुए मलाकी अपने पिता को दर्द से मुक्ति देने के लिए गोली मार देता है। अंग में दल आग और धनुषों से उपासकों को रोक रहा है, पर वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। सुलेमान पहुंचकर एक दुश्मन को मारता है और दल से कुछ और पल खरीदने को कहता है। फिर वह सिंहासन कक्ष जाकर बंद दरवाजे पर दस्तक देता है। उस पल उसके पीछे पंथियों का झुंड दिखा, पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही दरवाजे खुल गए। सुलेमान तुरंत अंदर गया और पिंजरे में मेरेडिथ को देखा, जिसने उसे चेताया कि यह एक जाल है। सिंहासन पर बैठे मलाकी ने सुलेमान का अपमान किया और फिर जादू से गायब हो गया। सुलेमान ने मेरेडिथ को छुड़ाने का फैसला किया, जिसने फिर कहा कि यह जाल है और उन्होंने उसे इस महल में वापस लाने के लिए चिन्हित किया था। और ने सुलेमान के कंधे में छुरा घोंपा और उसे जमीन पर पटक कर लड़ाई शुरू कर दी। सुलेमान अपने भाई से लड़ने से इनकार करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मार्कस हमला जारी रखता है, इसलिए सुलेमान को बचाव करना पड़ता है। दोनों भाई कुशल तलवारबाज हैं और कमरे भर में लड़ते हुए एक दूसरे पर वार नहीं कर पाते। जब वे व्यस्त थे, मेरेडिथ पिंजरे से भाग निकली और छिप गई। उसी समय मलाकी लौटा और एक विशाल दर्पण को उजागर किया, जिसमें एक भयानक दानव था। हताश होकर सुलेमान मार्कस से लड़ता रहा और आखिरकार उसे छुरा घोंप दिया। जब मार्कस ने उसे गर्दन से पकड़ा, सुलेमान ने मुखौटा हटाकर उसका भयानक चेहरा दिखाया, जिससे मार्कस ने उसे छोड़ दिया। फिर सुलेमान ने मार्कस पर मशाल फेंककर उसे जला दिया और कुछ ही चालों में उसे मार डाला। उसी वक्त मलाकी ने मेरेडिथ को बंधक बना लिया और उसके खून से दर्पण पर दानव को मुक्त कर दिया। सुलेमान तुरंत दानव के धीमे हमलों से बचते हुए मलाकी के पास पहुंचा और कहा कि वह मेरेडिथ के बदले अपनी आत्मा दे सकता है। मलाकी ने उस पर विश्वास नहीं किया और मेरेडिथ को मारने की तैयारी की, लेकिन सुलेमान ने पहले ही उसके सिर में गोली मार दी। जादूगर दर्पण में गिर गया और दानव के साथ सुलेमान की आत्मा को भी अवशोषित कर लिया, जिससे सुलेमान बेहोश हो गया।
मेरेडिथ उसे मृत समझकर जांचने दौड़ी, लेकिन अचानक सुलेमान जाग गया। उसने विलियम के शब्द याद किए और समझा कि मेरेडिथ को बचाकर उसने सच में मोक्ष पा लिया था। दल ने आकर बताया कि सभी कृषक एक साथ गिर गए, इसलिए युद्ध खत्म हो गया। तब से सुलेमान राक्षसों से लड़ने और मासूमों की रक्षा करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।